नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल भक्ति में ही शक्ति है में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता है। जी हाँ, आज के वीडियो में बताएंगे कि भगवान कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जरासंध ने भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। वह उस समय अकेले नहीं था, बल्कि उसने भगवान कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए राजा कालयवन, जो कि यवन देश के राजा थे, उनको भी अपने साथ मिला लिया था। और कालयवन को भगवान शंकर ने एक वरदान दिया था कि उसे ना ही कोई सूर्यवंशी हरा सकता है, ना ही कोई चंद्रवंशी उसे युद्ध में हरा सकता है, ना ही कोई हथियार उसे मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से उसे मार सकता है। यह वरदान भगवान शंकर ने कालयवन को दिया था। इसकी वजह से वह खुद को अमर और अजय समझने लगा। कालयवन को यह लगता था कि उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता और ना ही कोई मार सकता। जरासंध के कहने पर कालयवन अपनी सेना लेके मथुरा की तरफ आक्रमण करने के लिए बढ़ गया। अब भगवान कृष्ण जानते थे कि कालयवन को वो अपने बल से हरा नहीं सकते और ना ही सुदर्शन चक्र से उसे मार सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। और भगवान कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे, वहाँ पर पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सो रहे थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी और कई दिनों तक युद्ध करने के कारण वह बहुत थक चुके थे। इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और भगवान इंद्र ने उन्हें एक वरदान भी दिया। उस वरदान के मुताबिक अगर कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा तो वह जलकर राख हो जाएगा, मतलब भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की यह बात भगवान कृष्ण को पहले से ही पता थी। इसलिए वो कालयवन को अपने पीछे पीछे उसी गुफा तक ले गए जहाँ राजा मुचकुंद सो रहे थे। श्री कृष्ण ने कालयवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीतांबर, मतलब जो उनका पीला वस्त्र था, उसे राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर कालयवन को यह लगा कि वह भगवान कृष्ण है और उसके डर की वजह से वह अंधेरी गुफा में छुप गए हैं और सो गए हैं। इसलिए उसने भगवान कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद को तो वरदान मिला हुआ था कि अगर उन्हें कोई नींद से उठाएगा तो फिर वो भस्म हो जाएगा। और जैसे ही राजा मुचकुंद नींद से उठे, कालयवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में यह कृष्ण भगवान की एक लीला ही थी। मित्रों, उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है वह सब भगवान कृष्ण की इच्छा से ही होता है, मतलब उन्हीं की इच्छा से होता है। तो जाहिर है कि कालयवन का वध भी भगवान कृष्ण की इच्छा से ही हुआ था। मित्रों, अब तो आप समझ चुके होंगे कि भगवान कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ से चले गए थे युद्ध के समय। इसीलिए मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।